उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है उत्तर प्रदेश, और किस वजह से ये 24 जनवरी को मनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया। ये आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? ये जो पूरे भारत का भौगोलिक क्षेत्र है उसमें उत्तर प्रदेश का कितना है? तो ये है 7.33% है। कितना है? 7.33% है। ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश कुल 9 राज्यों को स्पर्श करती है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा बड़ा राज्य है। ये भी आपको याद रखना है। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है? तो जो हमारा जो राज्य की चिन्ह है उत्तर प्रदेश का, उसमें जो मछली का है, जो साइन है, जो सिंबल है, तो जुड़वा मछली का, वो कहाँ से लिया गया है इसको देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। रूमी दरवाजा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? रूमी दरवाजा से। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाजा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया है। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब असफुद्दौला ने 1784 में करवाया था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। और उस 75 जिलों में सबसे छोटा जो जिला है वो आपका हापुड़ है। तो ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़, इसका जो एरिया है वो 660 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और इसका जो क्षेत्रफल है ये 7,680 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है ये आप, तो इसका सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कुशीनगर जो है ये नेपाल से साझा नहीं करता अपनी सीमा को, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं इसमें कौन कौन करते हैं, इसको समझते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ साझा करते हैं? तो 7 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी और बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले नेपाल की सीमा को साझा करते हैं। एक बार फिर से याद करिए, बलरामपुर, श्रीवस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर
और महाराजगंज जिले नेपाल की सीमा के साथ साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? मोर नहीं है, मछलियां हैं, धनुष है और तीर है। ये तीन चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में मछलियां, धनुष और तीर हैं, जबकि दिए गए विकल्प में जो मोर है ये नहीं दिया गया है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस। ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? अगर मैं उत्तर प्रदेश के पशु की बात करूं तो ये बारहसिंगा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस एवं क्रंच है। राजकीय वृक्ष जो बोला जाए तो अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय खेल हॉकी है। और राजकीय चिन्ह जो है वो एक व्रत में दो मछलियां और एक तीर धनुष है। क्या है? एक तीर धनुष है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद जो है वो गौतम बुद्ध नगर है। जो इन ऑप्शनों में जो दिया गया है वो कौन है? गौतम बुद्ध नगर है। तो ये आपको याद रखना है। चार ऑप्शन में सबसे छोटा कौन है? गौतम बुद्ध नगर है। इसमें जो दिए गए हैं इनके क्षेत्रफल देख लेते हैं जरा। अंबेडकर नगर का जो क्षेत्रफल है 2350 वर्ग किलोमीटर है और कानपुर का है 3155 किलोमीटर, गौतम बुद्ध नगर का 1282 किलोमीटर और संत कबीर नगर का है 1646 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः हैं। तो उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी वाला सही है। एक है लखीमपुर खीरी। कौन सा सही है? लखीमपुर खीरी एवं संत रविदास नगर। ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं आगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। ये आपको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न काल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है संत रविदास नगर है, जो भदोई के नाम से पहले जाना जाता था और इसका जो है 10,015 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल जो है 660 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे वर्तमान में अगर पुलिस में अगर ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्या है तो आपको यही जवाब देना, हापुड़। 660 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश के जो नीचे जनपद दिए गए उनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? तो श्रीवस्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का बस्ती जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल हमारे पड़ोसी देश है जो 589 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो निम्न है। पहला है सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। फिर से याद करिए, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये 7 जिले हैं जो नेपाल को टच करते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की
दृश्य से यूपी का भारत के राज्यों में स्थान है। तो यूपी का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो इसमें दिया गया प्रथम, पंचम, तृतीय, सप्तम, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो चौथा स्थान है, जो कि ऑप्शन में नहीं है इसमें। ठीक है, तो प्रश्न का जो प्रश्न दिया है इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में से 5वां स्थान था, परंतु वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चौथा होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। आप चौथा स्थान याद रखना। अगर देखा जाए सबसे बड़ा भारत के राज्यों में सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में है वो राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक। कौन कौन से सबसे बड़ा? अगर मैं राज्य की बात करूं तो राजस्थान दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे, महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे अपना उत्तर प्रदेश, और फिर उसके बाद गुजरात, फिर कर्नाटक। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य स्थित एक सीमांत राज्य है। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई 600, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 240 किलोमीटर। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो है उत्तर प्रदेश का वो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। देश के 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से बड़े, और चौथे स्थान पे उत्तर प्रदेश का नाम आता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर अगला, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तरांचल हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो कौन सा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये है सहारनपुर। ये कौन है? सहारनपुर। ये साझा करता है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, यानी वर्तमान में ये उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला और दारुल अल्लूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर का अलग पहचान दिलाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है बलिया। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। कौन है? बलिया। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा जिला पड़ता है? तो ये पड़ता है बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी तथा पश्चिमी जिला क्रमशः बलिया तथा शामली है। अगर पश्चिमी जिला पूछा जाए, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला क्या है? शामली। जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रमशः सहारनपुर और सोनभद्र है। अगर मैं उत्तरी जिला की बात करूं तो ये आपको सहारनपुर याद रखना है, और दक्षिणी जिला की बात करूं तो सोनभद्र याद रखना है। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों से भोजपुर और छपरा तथा सिवान के से घिरा हुआ है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही अनुक्रम है। तो अवरोही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो ऑप्शन जो सी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको जरा डिटेल में समझ लेते हैं जो दिए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्रफल है 1282 वर्ग किलोमीटर है। बाराबंकी का 4402 वर्ग किलोमीटर है। मिर्जापुर का 4405 किलोमीटर है। सोनभद्र का 6950 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र जिले को स्पर्श करने वाली है मतलब 4 राज्यों की सीमाएं। तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल करेक्ट है। सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। तो कौन कौन सी ये सीमाएं? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ जनपद है। उत्तर प्रदेश में बिहार, ये पूरब में जो है ना वो बिहार को कवर करता है,
और जैसे उत्तर में बिहार को कवर करता है, उत्तर पूर्व में, और पूर्व में झारखंड को, और दक्षिण में छत्तीसगढ़ को, और पश्चिम में मध्य प्रदेश को ये सीमा साझा करता है। तो फिर से इसे एक बार देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बनते हैं, तो इनको सभी को ध्यान से आपको समझना है। उत्तर पूर्व में कौन किसको टच करता है? बिहार को, पूर्व में झारखंड को, और दक्षिण में छत्तीसगढ़ को, और पश्चिम में किसे टच करता है? मध्य प्रदेश को। तो ये एक ऐसा सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो क्या करता है? 4 राज्यों को टच करता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो अपनी सीमा 4 राज्यों के साथ टच करता है? तो कौन सा है? सोनभद्र। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला ये वीडियो है। तो ऐसे वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ठोक दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो अभी ये आ चुका है, तो ये है सोनभद्र। ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? ये अवस्थित है गौतम बुद्ध नगर में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। नोएडा यानी न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। उल्लेखनीय है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित हैं। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो कौन सा है? वाराणसी। ये जो ऑप्शन दिए इनमें कौन सा हमारा हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। देखते हैं, वाराणसी का जो क्षेत्रफल है 1535 वर्ग किलोमीटर, जौनपुर का है 4038, और प्रयागराज का है 5482, और गाजीपुर का है 3377। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इन ऑप्शनों में जो है ना, वाराणसी का सबसे छोटा है। बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? तो इसका जो ऑप्शन है बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ये इनका सही क्रम होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पीलीभीत करता है, श्रीवस्ती करता है, महराजगंज करता है, सीतापुर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। तो इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का सीतापुर जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो 560 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले की सीमा नेपाल के साथ लगती है। ये क्रमशः हैं, पहला है सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती, महराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो फिर से याद करिए, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रीवस्ती, महराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को क्या करते हैं? टच करते हैं। नेपाल की सीमा को टच करते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है भारत के 8 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से मिलती है? 8 राज्यों से। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये 8 राज्य हमारे कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
बिहार और झारखंड से मिलती है। ये आपको याद रखना है। फिर से एक बार सुनिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से मिलती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है, तो यहाँ पे जो दिया गया हमारा यानी बी वाला, यानी पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं साझा करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते आगे, देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा है, जिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा हमारा डी वाला, तो यानी